बीच सामने आ रहे पश्चिम बंगाल से खबर है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर बवाल हो गया है। बीजेपी ममता बनर्जी की तुलना राहुल गांधी से कर रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल की तर्ज पर ही ममता ने भी भारत का नाम विदेशी सरजमी पर खराब किया है। ममता ने लंदन में ऐसा क्या कहा जिससे कि भारत में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने ममता के इस बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि विदेशी धरती पर ममता बनर्जी ने देश का अपमान किया है। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the #1 economy in the world. And Who? India as a country. So I will defer that. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल है। संजय जी, ममता बनर्जी का लंदन में विरोध भी हुआ है। जब वो ऑक्सफोर्ड में उनके खिलाफ गो बैक के नारे लगाए गए, उनसे सवाल निवेश के बारे में पूछा गया, फिर भी उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो खुद कह रही थी कि आप इसका राजनीति ना करें। ममता जी का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ एक पत्रकार ने पूछा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होने जा रही है और वह भविष्य में 2047 तक 1 नंबर की इकॉनमी हो सकती है। ममता बनर्जी इससे बिल्कुल ही इत्तेफाक नहीं रखती है और नहीं चाहती है भारत आगे बढ़े। इंडी गठबंधन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वह मोदी जी और भाजपा का विरोध करते करते कहीं ना कहीं देश विरोधी हरकतें करती हैं और ममता जी और राहुल गांधी में अब बहुत अच्छा बटेगा, क्योंकि राहुल जी भी विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी वक्तव्य देते हैं और अब ममता जी नई विदेश जाकर के यह सीख रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरह से ममता बनर्जी के द्वारा ये बयान दिया गया है, इस बयान का विरोध किस तरह से होता नजर आ रहा है भारत में? हाँ, एकदम देखिए, ममता बनर्जी के सामने जब सवाल रखा गया था कि भारत का जो इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो यूके को बीट कर चुके हैं और कुछ ही दिन में भारत तीसरा हाईएस्ट इकोनॉमिकल देश होगा और 2060 के अंदर में पहला इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनेगा भारत में। मगर ये सुनने के बाद ही ममता बनर्जी की तरफ से इसको ठुकराया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इसको वो डिफर करते हैं, उनका दूसरा अलग सोच है। सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल के साथ पूरा देश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उनको आगे ले जाने के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है और उम्मीद रखते हैं कि जैसे कि सब उम्मीद कर रहे हैं कि 2060 के अंदर में देश 1 नंबर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में पहुंचे और तो ये सिचुएशन में होगा, ऐसा उम्मीद भी ममता बनर्जी कर रहे हैं। मगर ममता बनर्जी ने ये जो कमेंट किया है कि वो ये बात के साथ सहमत नहीं है कि 2060 के अंदर में भारत 1 नंबर इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसको देखते हुए, ये कमेंट को देखते हुए अभी पॉलिटिक्स जो है वो चालू हो चुका है। ममता बनर्जी का ये कमेंट को देखते हुए जो ऑपोजिशन है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी उधर जाकर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और पॉलिटिक्स का बयान बिल्कुल रहने के जाहिर तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान सामने आया उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे हमारे साथ। जिस तरीके से लगातार पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो इस बीच क्या कुछ कहना है बीजेपी और टीएमसी नेताओं का ममता बनर्जी के बयान पर, वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, ये तो पहले से मालूम था। मैंने भी बोला था कि ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं। सबसे नाबालिग का शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है, हजारों लड़कियां प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों कोई करेगा, उत्तर देना है। आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको? I totally condemn it. Oxford University is not Mamta's own place. She went there on invitation. So, what can we do? It is for the Oxford University authorities and England police to take steps in this matter. Besides this, I have no personal information. ममता बनर्जी जी के साथ जो कुछ भी हुआ, उनका दल, उनकी पार्टी उसका प्रतिकार करेगी, बोलेगी। लेकिन बड़ी गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। उसके नेता जाएंगे, उसके प्रधानमंत्री जाएंगे
तो 10, 20, 50 इकट्ठा करके मोदी मोदी जो होता है ना, वो फिर दूसरे लोग भी विरोध करेंगे। तो जब कोई बाहर जाए स्टडी या लेक्चर देने, जो भी हो, तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति करने देना चाहिए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लंदन के ऑक्सफोर्ड में जो है यूनिवर्सिटी के कैलॉग कॉलेज में भाषण दे रही थी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां इस दौरान कुछ छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया और प्रदर्शनकारियों ने हाथ में तख्तियां लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा जो है और घोटालों से जुड़े मामले उठाए हैं। जिसके बाद सीएम बनर्जी ने हालात को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को जवाब दिया। मुख्यमंत्री को ऑक्सफोर्ड के कैलॉग कॉलेज में महिलाओं, बच्चों समेत सामाजिक विकास के मुद्दों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस दौरान सीएम ममता बंगाल के स्वास्थ्य साथी और कन्याश्री योजनाओं का जिक्र कर रही थी। तभी उन्होंने बंगाल में निवेश पर अपनी बात रखनी शुरू की तो कुछ लोग हाथ में तख्तियां लेकर खड़े थे। इन पर राज्य में चुनाव और हिंसा के साथ ही आरजीकर मामले को लेकर लिखा हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान चिल्लाकर अपनी बात रखी तो मुख्यमंत्री ने सधा हुआ जवाब देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ गया और अब इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। हमारे सहयोगी रैनिक बने हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से पूरा बवाल यहाँ पर मचा हुआ है, जिस तरीके से कैलॉग कॉलेज में जो बयान दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा, क्या कुछ कहा गया था उनके द्वारा जिस पर बवाल होता नजर आ रहा है? किस तरीके से उन्होंने जो छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको शांत कराने का प्रयास किया? हाँ, एकदम। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कैलॉग कॉलेज में ममता बनर्जी का जब भाषण चल रहा था, उसी टाइम पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल का इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, उसको लेकर जब भाषण दे रहे थे, उसी टाइम पर जो छात्र है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया गया। उनकी तरफ से ममता बनर्जी के सामने सवाल रखा गया, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो टाटा जैसे इंडस्ट्री क्यों बंगाल छोड़कर जा रहे हैं, सिंगूर में टाटा का प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ, यह सवाल ममता बनर्जी के सामने रखा गया था। उसी टाइम पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि टाटा का इंडस्ट्री जो है वो बंगाल में फिर से चालू हो रहा है, टाटा कॉग्निजेंट चालू हुआ है। इस तरीके का जब बयान का सिलसिला चल रहा था, उसी टाइम पर छात्रों की तरफ से पोस्टर लेकर स्लोगनिंग होने लगा था, छात्रों की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाने लगे थे। छात्रों लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी झूठ बोल रहे हैं और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी के सामने सवाल रखा गया कि आरजीकर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या भूमिका निभाया गया था, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या भूमिका निभाए थे आरजीकर मामले पर। सिर्फ आरजीकर नहीं, संदेशखाली इशू में भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया था, और उसके साथ साथ ही पार्थ चट्टोपाध्याय का जो सिलसिला वो भी उठा है, जो स्कैम का मामला है बंगाल का, वो स्कैम का इशू में भी बंगाल सरकार का क्या भूमिका है, वो सवाल भी ममता बनर्जी के सामने रखा गया था। और उसके साथ साथ ही जादवपुर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एक एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर हमले का घटना घटा था, जिस तरीके से छात्रों इंजर्ड हुए थे एजुकेशन मिनिस्टर के गाड़ी के सामने, वो इशू भी ममता बनर्जी के सामने रेस किया गया है। और उसके साथ साथ ही ये सुनते हुए ममता बनर्जी खुद का जो टेम्परमेंट वो खो बैठे थे। उसके बाद ममता बनर्जी 1990 में उनके साथ हुआ जो हादसा, वो हादसे का तस्वीर दिखाकर दावा करने लगा कि जो आप लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हुए पॉलिटिक्स कर रहे हैं और लेफ्टिस्ट पार्टी का आप लोग समर्थक है, और लेफ्टिस्ट का जो बयान वो आपके जुबान में आ रहा है, और लेफ्टिस्ट के वजह से ही लेफ्टिस्ट की तरफ से मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया था, ऐसा दावा भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। यानी ममता बनर्जी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसको जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लेफ्टिस्ट कहा है, और ये सुनने के बाद ही जो प्रोटेस्टर थे उनके तरफ से ममता बनर्जी को देखते हुए गो अवे स्लोगन भी उठाया गया। ममता बनर्जी को शेम कमेंट भी किया गया कि शेम ममता बनर्जी, ये कमेंट भी उठा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यानी बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी का ये जो स्पीच था, ये स्पीच में जो पॉलिटिक्स का तस्वीर वो भी सामने आया है, और ममता बनर्जी के साथ जो क्लैश ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल रैनिक, अब देखना ये दिलचस्प यहाँ रहेगा कि किस तरीके से ममता बनर्जी के बयान पर सियासी वार पलटवार भारत में देखने को मिलता है जो लंदन में उन्होंने बयान दिया। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए।